देश की अलग अलग अदालतों में धर्म के साथ हुए अधर्म को लेकर सुनवाई चल रही, जिसको लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में ईदगाह मस्जिद के बाद अब दिल्ली में कुतुब मीनार को लेकर विवाद भारी है। हिंदू पक्ष यहां पूजा की मांग कर रहा है, तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पूजा के अधिकार वाली याचिका का विरोध कर रहा है। मतलब साफ है कि धरोहर पर धर्म का सवाल है और काशी से दिल्ली तक बवाल है, जिसको लेकर अदालतों में सुनवाई का दौर चल रहा है। कुतुब मीनार से लेकर ज्ञानवापी तक मिलने वाले सबूत पर किसके दावे मजबूत हैं, हम इस मुद्दे पर अपने मेहमानों से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इंडिया का सवाल की प्रोड्यूसर आस्था श्रीवास्तव की इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। कुतुब मीनार में साक्ष्य पर बड़ा संग्राम। कुतुब मीनार मंदिर या इस्लामिक मीनार? कुतुब मीनार क्या है, मीनार है या मंदिर? इस बात पर देश में भारी विवाद है। काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में ईदगाह मस्जिद के बाद अब दिल्ली के कुतुब मीनार को लेकर संग्राम मचा है। लोगों के मन में एक ही सवाल है कि ईंट और पत्थर से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार अगर इस्लामिक मीनार है, तो यहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां क्यों हैं? और अगर ये मूर्तियां यहाँ के मंदिरों की हैं, तो मंदिर कहाँ है? आखिर सालों पहले ऐसा क्या हुआ कि मूर्तियां तो रह गई पर मंदिर गायब हो गया? 800 साल से यही बताया जा रहा है कि कुतुब मीनार को मोहम्मद गौरी के गुलाम और बाद में दिल्ली के सुल्तान बने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया। बाद में इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने इसे पूरा किया। लेकिन कुतुब मीनार परिसर में जो सबूत मिले हैं वो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। परिसर में भगवान गणेश की मूर्ति, भगवान नटराज समेत कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और ये नक्काशी कुतुब मीनार वाली जगह पर मंदिर होने का बहुत बड़ा प्रमाण है। आर्गुमेंट के मुख्य मुद्दे दो हैं। एक ये है कि हिंदू मंदिर था, हिंदू मंदिर कभी समाप्त नहीं होता, देवता कभी समाप्त नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। इसलिए 800 साल अगर चले भी गए तो हिंदू देवता आज भी जीवित है, उसकी पूजा होनी चाहिए। नंबर 2, वहाँ पर किसी प्रकार की मस्जिद के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है 800 साल से। और तीसरा, जो लोअर कोर्ट का जजमेंट है वो तथ्यों के विपरीत है। लोअर कोर्ट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जजमेंट दिया है, जो कि इस एक्ट में अप्लाई नहीं। कुतुब मीनार असल में विष्णु स्तंभ है। यहाँ एक विशाल मंदिर था। हिंदू मंदिरों को मुसलमान शासकों ने तोड़वा दिया। कुतुब मीनार परिसर में मंदिर के दावे के बाद अब पूजा की मांग उठ रही है, जिसे लेकर साकेत कोर्ट में सुनवाई तो हुई, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यानी अब 9 जून को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने क्या दलील दी, कोर्ट ने क्या कहा, वो भी जानिए। आपकी क्या उम्मीद है? 9 जून को कोर्ट ने जजमेंट के दिन निश्चित किया है। हर वादकारी जीतने को उम्मीद करता है। मैं वादकारी हूँ, मैं भी जीतने को उम्मीद करता हूँ। क्या अपीलकर्ता को किसी कानूनी अधिकार से वंचित किया गया? पूजा के संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। संरक्षित इमारत को पूजा अर्चना की जगह में बदलना चाहते हैं। हिंदू पक्ष विध्वंस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूजा की मांग कर रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार वाली याचिका का विरोध किया। साकेत कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में कहा गया कि कुतुब मीनार पूजा का स्थान नहीं है
और इसकी मौजूदा स्थिति को बदला नहीं जा सकता। लेकिन कुतुब मीनार में मिली हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के बाद हिंदू संगठन एक्टिव हो गए हैं। हालांकि ये मामला कोर्ट में है और 9 जून को इस पर फैसला आएगा। कोर्ट का फैसला चाहे जो भी हो, पर परिसर में इस तरह रखी ऐतिहासिक मूर्तियों को देखकर धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने देखी हमारी ये पूरी रिपोर्ट कि आखिर कुतुब मीनार विवाद क्या है, और इस विवाद को लेकर एएसआई ने ये कहा है कि ये याचिका खारिज कर दी जाए, लेकिन पूजा का अधिकार मिले, अंदर कुतुब मीनार के पूजा की जाए, इसको लेकर दूसरी याचिका है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के नेता प्रवक्ता सुदेश वर्मा हमारे साथ हैं। सुदेश जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। रविंद्र सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ है। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी, हिंदू धर्माचार्य, भी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। मोहम्मद फरहान साहब, प्रवक्ता AIMIM, हमारे साथ है। फरहान साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर ओमजी उपाध्याय, आप निदेशक ICHR, इतिहास के जानकार, इतिहासकार, डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और हमारे साथ पुलिस अफसर रह चुके और इस समय अधिवक्ता LN राव साहब हमारे साथ हैं। राव साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आज का कार्यक्रम शुरू तो करना चाहता था आचार्य शैलेश तिवारी से, लेकिन वो अभी तकनीकी कारणों से जुड़ नहीं पाए। तो सुदेश जी, आप ही से मैं शुरू करना चाहूंगा। कुतुब मीनार, मीनार या मस्जिद, मस्जिद या मंदिर? सुदेश जी, आवाज आ रही है? देखिए मनीष जी, जो हकीकत है इतिहास का, जिससे लोगों को वंचित रखा गया, क्योंकि हमारे इतिहासकार एक तरह का प्रस्तुत इतिहास जिसमें मुस्लिम्स आपको, जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे, वो आपको क्रिएटिव लगे, वो आपको बिल्डर्स लगे, आर्किटेक्ट्स लगे, और उन्होंने उस पक्ष को छुपाने का प्रयास किया कि बहुत से मस्जिद जो आज हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के साइट में भी हैं, वो मंदिरों को तोड़कर बनवाए गए। ये एक हकीकत है। और अयोध्या तो नमूना था। आप देख रहे हैं ज्ञानवापी मॉस्क का क्या है, आप ये भी देखेंगे कि मथुरा में क्या है। फिर ऐसे बहुत से, जैसे कुतुब मीनार की बात करते हैं, आज तक हमें नैरेटिव क्या दिया गया, वहाँ एक गुप्त काल का आयरन पिलर है और उसके चारों तरफ जो परिसर है वो लगता है मस्जिद का परिसर है। कुतुब मीनार भी उसका ही एक एक्सटेंशन है। लेकिन हकीकत क्या है, इसके बारे में जब लोग बात करते हैं तो हमारे तथाकथित सेकुलरिस्ट जो हैं उन्हें बुरा लगता है। भारत आगे कैसे बढ़ेगा? आप एक बात बताइए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नागासाकी पर बम गिरा था और उसके बाद आज भी लोग जापान में जाते हैं जब, तो प्रार्थना करते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि गलती हुई। तो इतिहास में जो गलती हुई, उन गलतियों को कैसे ठीक किया जाए, समाज को सोचना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हिंदू मुस्लिम एकता बने रहे और भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहे। जी, भारत बढ़ता रहे। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी। शैलेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य शैलेश तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है प्रभु, आपकी आवाज मुझे आ रही है। जी आचार्य जी, आपका इंडिया का सवाल में स्वागत है। कुतुब मीनार है या विष्णु स्तंभ? धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम। मनीष जी, पूरी दुनिया जानती है कि हमारे देश में जितने भी आक्रांता आए वह हमारे सभ्यता और संस्कृति को कुचलने का काम किया। सबसे पहला उनका जो टारगेट था वह हमारे सनातन धर्म के मंदिरों पर था। मंदिरों को उन्होंने तोड़ा, उसके धन को लूटा, कुछ तो वापस चले गए और कुछ यहाँ रह करके लोगों को मार काट करके, डरा धमका करके
रियासत बना लिए, यहाँ का राजा बन बैठे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1193 से पहले यह विष्णु स्तंभ था और यहाँ पर भगवान विष्णु जी का धर्म ध्वजा पताका लहराया जाता था। और इसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में आए तो आने के बाद उसे कुतुब मीनार नाम दे दिया। एक बार मैं बता दूं आपको मनीष जी कि कोई भी सनातन धर्म की मूर्ति अगर हम वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो वहाँ देव विग्रह का आवाहन होने के बाद उनका स्थापना हो जाता है। उसके बाद आप 50 बार भी तोड़िए, वह देव विग्रह का स्थान खत्म नहीं होता। मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, वह मस्जिद हो या चर्च हो या गुरुद्वारा हो या कोई भी दूसरा स्थान आप बनाते हैं तो वह स्थान शुरुआत में जो स्थान देव विग्रह का होता है वही रह जाता है। और इसीलिए इसी आधार को मान करके भले ही यह 800 वर्ष 900 वर्ष पुराना मुद्दा है, लेकिन हमारा सनातन धर्म का विशेष पताका लहराने वाला जो विष्णु स्तंभ विष्णु आचार्य जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाती है, हिंदू शास्त्रों के मुताबिक जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो देवी देवता लुप्त नहीं होते। आप यही कहना चाह रहे हैं आचार्य जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब प्राण प्रतिष्ठा देवी देवताओं का हो जाता है, आवाहन हो जाता है, स्थापना हो जाता है तो वहां पर उनका वास हो जाता है जी। आप इसके बाद भले ही आप कहीं बाहर चले जाएं, कुछ दिन के लिए पूजा बंद कर दे, लेकिन ईश्वर का स्थान बदलता नहीं है, उनका वहां वास होता है। जी जी, स्थान नहीं बदलता। ईश्वर के सामने सभी संतान एक बराबर है, ऐसा नहीं है। किसी भी धर्म के कोई व्यक्ति वहां आए, सब ईश्वर के संतान है। लेकिन अगर आज का हमारा इंडिया का सवाल कुतुब मीनार के साथ साथ ज्ञानवापी को लेकर भी 26 तारीख को आखिर ये मेंटेनेबिलिटी वाला जो मामला है कि आखिर वो वर्शिप एक्ट के तहत वो पूजा का स्थल रहे या नहीं रहे, इसको लेकर भी फैसला आएगा। मैं दूसरे पड़ाव में इस पर आपसे चर्चा करूंगा। हमारे साथ रविंदर सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, कुतुब मीनार जी, विष्णु स्तंभ या कुतुब मीनार, ऐबक कुतुब? जी देखिए, ऐसा है कि जिस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर बहस हो रही है उस मुद्दे के ऊपर अभी याचिकाएं कोर्ट के अंदर गई है। अब ये कुतुब मीनार है या नहीं है, सबसे पहले तो इसको एएसआई कंफर्म करेगा। अब एएसआई क्या कहता है वो सबसे ज्यादा मटेरियल इसके अंदर फाइंडिंग रहेगी, क्योंकि एएसआई की फाइंडिंग हिस्टोरिकल है। जैसे हमारे बाकी जो फाइंडिंग जहाँ भी लेकर के आते हैं हम, वहां पर मंदिर थे अथवा नहीं थे, इस चीज को भी एएसआई मेरे हिसाब से कंफर्म करने की पोजीशन में निश्चित रूप से रहेगी। क्योंकि एएसआई यदि किसी भी स्मारक को जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित करती है, क्योंकि कुतुब मीनार एएसआई की प्रोटेक्शन में स्मारक है, तो एएसआई के पास उसका पूरा इतिहास और वहां पर जो जो चीजें वहां पर मौजूद है सबकी उनके पास में पहले से इंफॉर्मेशन है। तो मेरे हिसाब से एएसआई के पक्ष को सुने बिना ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये क्या है। दूसरी बात जो है, जहां तक बात यदि वहां पर मंदिर है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा है, तो मैं मानता हूँ कि पूजा कोई दिक्कत किसी प्रकार की रविंद्र जी आपके पास आता हूं। हमारे साथ एलएन राव साहब, जो कि 5:30 बजे तक ही हमारे इस पैनल पर हैं। राव साहब अधिवक्ता भी हैं। राव साहब, 2 अदालतें, वाराणसी और दिल्ली, कुतुब मीनार जी आप पूजा का स्थल बनाया जाए और इसके साथ साथ ज्ञानवापी को लेकर अदालत ने कहा है ये मेंटेनेबिलिटी का जो इश्यू है इस पर हम 26 तारीख को अपना फैसला देंगे। राव साहब, अदालतें सोच विचार में हैं, लेकिन जिस तरह से कुतुब मीनार एक ऐतिहासिक धरोहर है, यूनाइटेड नेशंस के तहत इसका नाम जा चुका है और ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय धरोहरों में से आता है। कुतुब मीनार आपकी नजर में कुतुब मीनार या फिर विष्णु स्तंभ? राव साहब, आप अनम्यूट करें अपने लैपटॉप को। मनीष जी, जो इश्यू अब लेटेस्ट इश्यू अब कुतुब मीनार का आया है ज्ञानवापी के बाद में, तो ये अब देखने वाली बात है। इसमें याचिका भी कोर्ट में आ गई, साकेत कोर्ट में,
और याचिका में जो भी याचिकाकर्ता ने अपने सबूत रखे हैं उनके बाद पूरा विचार होगा इसमें। और खास तौर से मैं समझता हूँ, रविंद्र जी की बात से मैं सहमत हूँ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में ASI कहते हैं, उसका विषय है, क्योंकि इसका पूरा कंट्रोल भी उन्हीं के पास है, पूरी हिस्ट्री उनके पास है। ये कब बनी, कैसे बनी, इससे पहले कुछ था या नहीं था, ये सारी बातें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास हैं। तो मैं समझता हूँ अदालत भी, जो साकेत की अदालत भी, जैसे ज्ञानवापी में भी उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी पूछा और सर्वे करवाया, और यहाँ भी हो सकता है कि दोबारा से कोई कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके पता करें। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का विचार लेना इसमें बहुत जरूरी है। वहां से रिपोर्ट राव साहब, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने याचिका खारिज किए जाने की मांग की है। हाँ ठीक है, फिर उन्होंने ये कहा होगा ना कि यहाँ पर जो याचिका खारिज करने की मांग करना अलग बात है, लेकिन याचिका खारिज होती है या नहीं होती है, हो सकता है कोर्ट उनसे सबूत मांगेगा, आप किस ग्राउंड पे आप याचिका खारिज कर रहे हैं, तो वो एविडेंस लेके आइए। तो वो एविडेंस यहाँ पे होगी और केस बाकायदा चलेगा, और चलने के बाद में कोर्ट डिसाइड करेगा साक्ष्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर। किसी के खाली जबानी कहने से, चाहे वो कहें कि हम ये मंदिर था या मस्जिद था, या कोई ये कहे कि यहाँ पे ये हमारा, ये बात ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे विश्व में एक बड़ी धरोहर है और कुतुब मीनार के नाम से हमारा ये देश भी ख्याति में आता है। ये डेफिनेटली धरोहर है, लेकिन इसका ये डिसीजन होना कि क्या थी पहले, क्या नहीं था, अभी इसके लिए सबूतों को देखभाल करनी पड़ेगी। न्यायिक प्रक्रिया के तहत 9 जून तक के लिए अदालत ने कहा है कि आप दोनों अपने अपने साक्ष्य दें, दोनों पक्षों से कहा गया है। लेकिन आज मेरे पैनल पर एक इतिहासकार भी हैं और एक इस्लामिक स्कॉलर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर ओम उपाध्याय और प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब। सबसे पहले डॉक्टर उपाध्याय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, विवाद अदालत में है जी, ये कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ और पूजा को लेकर जो इजाजत मांगी गई है, इतिहास क्या कहता है? मनीष जी, मैं 3-4 बिंदुओं में आपसे बात करूंगा इस पे। एक तो हमें इतिहास की किताबों में विद्यार्थियों को गले से नीचे ये उतरवाया गया, घोट घोट के पिलाया गया कि साहब, इस्लामिक आक्रांताओं ने जब भारत पर विजय की तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने विजय मीनार के रूप में इस मीनार का निर्माण शुरू कराया। रेदर इल्तुतमिश इसको पूरा करा रहा है, और उसके बाद एक बार इस पे ये क्षतिग्रस्त हो जाता है तो फिरोज शाह तुगलक के समय इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। ये हमें इतिहास की किताबों में विद्यार्थियों को बहुत उनके गले उतारने का, ठूसने का प्रयास किया गया। अब आइए दूसरा पक्ष, इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग, उसका ये विमर्श रहा है कि ये पूरा परिसर जो कुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद का परिसर है, जो कुतुब का पूरा परिसर है, वो 27 मंदिरों का क्षेत्र था, 27 मंदिरों का एक कॉम्प्लेक्स था, एक परिसर था। एक बात। दूसरी बात, जो इस मीनार को लेके बातचीत है, ये वर्ग लगातार ये दावा करता रहा है, इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग, जिसकी सुनी नहीं गई मुझे लगता है समय से, अब उस पर सुनवाई हो रही है। और उसके तर्क देखिए आप कि कोई भी विजय मीनार, इसको कर्क रेखा से इस मीनार को 5 डिग्री दक्षिण में स्थापित किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, ये 5 मंजिलें नहीं हैं, आप नीचे से ऊपर तक लगातार एक सीक्वेंस में जा सकते हैं, मोनोलिथ की तरह से इसका स्ट्रक्चर है। दूसरी बात। तीसरी बात, इसमें 27 खिड़कियां हैं, 27 झरोखे हैं, और जो तर्क है कि ये एक वेधशाला थी। विष्णु स्तंभ इसलिए क्योंकि ये विष्णुपादगिर इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है। विष्णु मंदिर हुआ करता था, विष्णु की लेटी हुई शेष सैया पर जो लेटी हुई प्रतिमा है वो हुआ करती थी, जो अब जिसका विध्वंस हो चुका है, जो नहीं मिल रही है हमें। लेकिन आप मंदिर परिसर में देखें अगर उस पूरे कुतुब कॉम्प्लेक्स में, तो आपको 100 चित्र तो मैं कम से कम दिखा सकता हूँ, मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, जिसमें आपको गणेश की मूर्ति, ब्रह्मा जी की मूर्ति, कमल के फूल, ग्रह मूर्तियाँ, विष्णु मूर्ति के अवशेष, गणेश गौरी की मूर्ति, और अभी एक दावा आया है, और मैं उस पर बहुत इत्तेफाक नहीं रख पा रहा, कि वो भगवान नरसिंह की और उनके गोद में बैठे हुए प्रहलाद की मूर्ति है, जो अभी तुरंत कुछ समय पहले SI के ही एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया है। लेकिन ये सारी मूर्तियाँ निश्चित रूप से हिंदू मूर्तियाँ हैं, उसी परिसर में अभी भी हैं, आप देख सकते हैं उसको। नंबर 1 जो पूरा मीनार है, आप मीनार देखें, 27 उसकी खिड़कियां हैं, जिस पे 27 नक्षत्रों का अध्ययन बैठ के होता था। एक और बात बताऊं मैं, जयानक का पृथ्वीराज विजय एक ग्रंथ है, जिसमें एक बेला का सतखंड की बात आती है। बेला का सतखंड इस रूप में कि पृथ्वीराज विजय की पुत्री थी बेला,
जिसके बारे में पृथ्वी जयानक ने लिखा है जी। कि वो एक मीनार पर चढ़कर, एक टावर पर चढ़कर ऊपर जाती थी और वहां से वो यमुना का दर्शन करती थी। वो जो बेला का सतखंड है वो कहीं ना कहीं ये मीनार है, ऐसा बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं। डॉक्टर एक और बड़ा प्रश्न मनीष जी मैं खड़ा कर दूं ताकि इस पे आगे आपका विमर्श और हमारा डिस्कशन बहुत ठीक से हो सके। प्रोफेसर हैरिस बड़ी शांति से आपकी सारी बातें सुन रहे हैं और वो भी रिबटल के साथ तैयार होंगे, और मुझे एक ब्रेक भी लेना है, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा था। ठीक है, जी जी डॉक्टर उपाध्याय, मैं आऊंगा बहस के दूसरे पड़ाव में, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। सर प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब, आपने इतिहासकार डॉक्टर ओमजी उपाध्याय को सुना। जी आप निदेशक हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। जी। प्रोफेसर हैरिस, हम ये चाहेंगे कि आप इस बात का खुलासा करें कि आप कैसे दावा कर सकते हैं तमाम दावे डॉक्टर उपाध्याय ने दिए, आपको लगता है ये कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ? जी। जब आप कभी ऐसी बात करें कि पहले से आप निर्धारित कर चुके हों कि हमें ये बात कहनी है, तो उसके लिए दलीलें भी दी जाती हैं। मैं बात अपनी शुरू कर रहा हूँ आचार्य जी से। इन्होंने कहा कि जहाँ पर आपने भी बताया उसको कि जहाँ पर स्थापना हो जाती है, एक मर्तबा देवी देवता जहाँ पर रह जाते हैं वहीं पर रहते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि प्रयाग के सौंदर्यीकरण के लिए जो मंदिर तोड़े गए और ख़ुद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जो कुछ भी तोड़ा गया है, आखिर वो देवी देवता कहाँ जा रहे हैं। मैं दूसरी बात, अभी ये जो बात आई है, अभी जो इन्होंने कहा है, मैं आपको एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ कि भारत के अंदर जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनवाना शुरू किया तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर आप ये देखेंगे कि लिखित रूप में ये चीज़ आपको नज़र आएगी, कमल का फूल, उसके अंदर कुरानी आयात, कुरान लिखा हुआ। ये एक खूबसूरत संगम था, जिसे हम कह सकते हैं किस चीज़ का, कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है और जो मुसलमान यहाँ पर आ रहे थे, दोनों के मिलन का। और इसी वजह से कमल के फूल में कुरान की आयत और इस टाइप की चीज़ें हमें नज़र आती हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब लड़ाई हो रही थी, बहुत से, जाहिर सी बात इसमें कोई शक नहीं है कि मंदिर टूटे, लेकिन एक साथ कॉम्प्लेक्स, एक साथ मंदिरों का होना, ये बड़ी अजीब सी बात है। अलग अलग जगहों के मंदिर, जो भी मलबा नज़र आया उस मलबे का इन्होंने इस्तेमाल किया और मस्जिद के अंदर उसका इस्तेमाल कर रखा है। तो ये तो एकदम बिल्कुल एक हिस्टोरिकल फैक्ट है और इसको हमेशा उसको, अब रह गई बात मस्जिद की, तो मैं ये बात बताना ज़रूरी समझ रहा हूं। डॉक्टर उपाध्याय ने कहा है प्रोफेसर हैरिस की एक ऐसी घुट्टी पिलाई गई इतिहास के नाम पर कि ये मीनार है, कुतुबुद्दीन ऐबक से बनाई हुई ये मीनार है। प्रोफेसर हैरिस, मैं तो कह ही रहा हूँ इस बात को कि वो जो मीनार है उस पर कुरान की आयत तो पहले से नहीं लिखी हो सकती है ना। वो जो मीनार है उसके ऊपर कम, तो ये चर्चा करेंगे, मैं बता रहा हूँ जिसको घुट्टी पिलाना, जिसको अब हिस्ट्री को अगर बदलना हो तो कुछ नहीं किया जा सकता है। मैं फिर भी मैं एक बात ये कहना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि ये हमारा धरोहर है, ये हमारा वरसा है हिस्टोरिकल एक। अब इसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि इसी की हिफाजत के लिए मुसलमानों को भी वहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाज़त, जबकि वो मस्जिद नॉन मस्जिद रही है, हमेशा नमाज होती रही है, लेकिन बाद में चल करके मना कर दिया गया कि नहीं, एक तारीख़ी वरसा है। तो अब ऐसी चीज़ को जब वहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है तो पूजा करने की आप इजाज़त देने वाले हैं, ये जाहिर सी बात है कि नई शुरुआत है। प्रोफेसर हैरिस, प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए। ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे, ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे ज्ञानवापी के साथ साथ कुतुब मीनार में। जी हाँ, हिंदू पक्ष कहता है कि हमें पूजा का स्थल बनाने की इजाजत दी जाए, हम मंदिर निर्माण नहीं चाहते। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया का सवाल जारी है। ब्रेक के बाद इंडिया का सवाल में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ सारे मेहमान, हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रवक्ता सुदेश वर्मा, हमारे साथ डॉक्टर ओमजी उपाध्याय, हमारे साथ प्रोफेसर जुनैद हैरिस, उसके साथ साथ हमारे साथ रविंदर सिंह जी जो कि कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हैं, धर्माचार्य आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ फरहान साहब जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं,
आपके पास मैं पहले पड़ाव में नहीं आ सका। फरहान साहब अब आना चाहूंगा। फरहान साहब, इससे पहले कि मैं अपना दूसरा पड़ाव ब्रेक के बाद शुरू करूं, सबसे पहला सवाल आप ही से। आपके नेता कहते हैं कि जब तक कायनात है तब तक ज्ञानवापी है। बात तो है, वो गलत थोड़ी नहीं कहते, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कयामत तक रहेगी। जी, कयामत तक रहेगी, लेकिन जो दावे और मेंटेनेबिलिटी को लेकर अदालत ने कहा है, वाराणसी की जिला अदालत ने आज कहा है 26 तारीख को सुनवाई होगी। और उसके साथ साथ बात करें कुतुब मीनार की, कुतुब मीनार को लेकर भी अदालत में सुनवाई है। तो ये सारे मामले जो कि ये माने जा रहे हैं कि जिस तरह से मंदिरों को तोड़कर ये सारे स्ट्रक्चर्स और ये मस्जिदें या मीनार बनाई गई, ये सारे मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी, और अब हिंदू पक्ष हक चाहता है। हिंदू पक्ष नहीं चाहता हक, बल्कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कहती है उनके ये मुद्दे थे, उन्हीं मुद्दों पे वो काम कर रहे हैं। 24 का चुनाव वो देख रहे हैं इन मुद्दों पर, ज्ञान व्यापी, कुतुब मीनार, ताजमहल, चार मीनार, टीले वाली मस्जिद, फिर लाल किला, ये सब सारी चीजें चाहते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार में काम लगाइए, उसमें सारी याचिकाएं एक बार में दायर कराइए अपने लोगों से, और उसके बाद क्या नाम है, टीवी पर एक साथ बहस चले। ये रोज अलग अलग मुद्दों पर बात करने में अच्छा नहीं लगता और टाइम की बर्बादी होती है। जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर हमारी बात सुन रहे हो, क्योंकि इसके बाद दूसरा मुद्दा भी रहे ना, रोजगार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, आर्थिक संकट देश में है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, बहुत से मुद्दे हैं। इसलिए एक बार में आप इसको एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, तो सारे जितने भी आपको लगता है कि हाँ हाँ यहाँ पर उन सबको एक बार में आप याचिका दायर करिए, और उसके बाद हम तो कहते हैं सब पर बुलडोजर चलवा के खत्म करिए, कि आप केंद्र में भी हैं, राज्य में भी हैं, सब कुछ ताकतवर आप हैं, जो चाहे वो करवा दें। जी, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी हैं। सुदेश जी, एक के बाद एक जो मुद्दे आ रहे हैं, फरहान साहब कह रहे हैं, AIMIM के आप प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब चुनाव के मद्देनजर अभी से जमीन तैयार की जा रही है। देखिए, उनके कमेंट के बारे में तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि ये हमारी गुलामी का प्रतीक है, बर्बरता का प्रतीक है, या वाकई में फख्र करने वाली बात है। अगर आप कुतुब मीनार की बात करें, उसी की बात कर लीजिए। कुतुब मीनार एक हुआ, वहाँ जो आयरन पिलर है, दूसरा हुआ, वहाँ एक मस्जिद है जो मंदिर तोड़कर बनाया गया। तो आप बताइए कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी फील करती है कि ये बर्बरता का प्रतीक है, तो आप बताइए इस समाज को निर्णय लेना पड़ेगा ये, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से बाहर। मैं एक मिनट और ये भाजपा के प्रवक्ता साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। उनके जो 2022 में ही आपको वो भी तो हिंदू थे, हैं, तो अपने पूर्वज की बेइज्जती को करते हुए कैसे मान सकते हैं? कोई मस्जिद ऐसी देखिए, जगह कैसे रह सकता है जहाँ उसे भारतीय उन्होंने जनता पार्टी वाले सुन ले, कोई मंदिर अगर नॉन पूर्वज कॉन्ट्रोवर्शियल हमारे है, न मुगल कहीं नहीं और थे, है, वो नहीं आपके उसे और रिश्तेदार जगह जरूर दिया थे। जा सकता है। ये सोसाइटी को भारतीय समझना जनता पार्टी पड़ेगा। वालों के रिश्तेदार आप थे, बताइए, जो प्रतीक होते हैं, प्रतीक बहुत मुगल इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। रिश्तेदार हो सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप इसको एक बार जेसीबी लगाइए, गिरा ये के खत्म बोलेंगे। कीजिए। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात भारत। अच्छा, आप ये बताइए, इसमें आप जेसीबी बुलडोजर लगवा कर एक बार में सफा चट कर दीजिए ना, क्यों परेशान करते हैं रोज रोज मुसलमानों को? कौन सा ईगो है बताइए ना इस पर। अगर ये प्रूव हो जाता है, फरहान साहब, आपको एक बात की जानकारी देना चाहता हूं। फरहान साहब, ज्ञानवापी हो चाहे कुतुब मीनार, हिंदू पक्ष ये कह रहा है हमें मंदिर निर्माण नहीं चाहिए, हमें तो पूजा स्थल की इजाजत चाहिए। हिंदू पक्ष नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, आरएसएस कह रही है, बजरंग दल कह रहा है, हिंदू पक्ष कह रहा है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि हमें रोजगार चाहिए, उसके रोजगार के बारे में बात कीजिए। हिंदू पक्ष कह रहा है कि आज जिस तरीके से पेट्रोल डीजल नमाज हुआ था कि नहीं हुआ? उस मुद्दे पर बात कीजिए, उस मुद्दे पर नहीं बात कर रहे हैं। अभी ज्ञान व्यापी सुलझा नहीं पाए, कुतुब मीनार पर चले आए, पहले ज्ञान व्यापी के मुद्दे पर तो करते उसको। अरे ज्ञान व्यापी सीधा सीधा जो पूजा करना चाहते थे वो लोग लाए हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा अभी ज्ञान व्यापी पे इन्होंने जिन से बाहर निकाल दिया। सुदेश जी, आपकी आवाज में तकनीकी खामी है। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी धर्माचार्य हैं। आचार्य जी, सामने वाला पक्ष ये कहता है, मुस्लिम पक्ष का ये मानना है आचार्य जी, वो ये कहते हैं
800 साल से पूजा नहीं हुई तो अब पूजा स्थल की मांग उठाना ये बेईमानी है। नहीं, बेईमानी कैसे है? एक उदाहरण के तौर पर आप विदेश यात्रा पर 3 महीना के लिए चले जाते हैं, आपका घर जो है वह बंद है और बंद घर में कोई ताला तोड़ करके उसमें आकर के रह गया और आप कानूनी तौर से फिर उसको घर को प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके घर में जो पूजा स्थल है, पूजा के भगवान का जो विग्रह है, उसमें आप पूजा नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। ये तो मुस्लिम आक्रांताओं ने जिस तरह हमारे सनातन सभ्यता संस्कृति को चोट पहुंचाने का काम किया, ध्वस्त करने का काम किया। मैं कुतुब मीनार के हटाने की बात नहीं करता हूं, हमारा राष्ट्रीय संपदा है, राष्ट्र का एक अभिमान, स्वाभिमान है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वहां पर हमारे जो देवी देवताओं के विग्रह है वहां हमें पूजा करने की जो है मांग किया जा रहा है। हमारे सनातन सभ्यता संस्कृति जो हमारी नष्ट हुई है वहां फिर से एक बार जागृति हो और मंदिर न्यायालय का जो फैसला होगा उससे सर्वमान्य हम मानते हैं। जी जी प्रोफेसर हैरिस। देखिए, मैं बहुत क्लियर एक बात बताऊं आपको कि वहाँ पर देवी देवता हैं। सही बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि टूटी हुई ऐसी ऐसी चीज़ें आकार मिलती हैं जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि वो देवी देवताओं ही के आकार हैं। हम इसमें इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल मैं पूरी बात अगर मैं फरहान साहब आ रहा हूँ आपके पास, प्रोफेसर हैरिस इस्लामिक स्कॉलर है, वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपके पास आ रहा हूँ, मुझे रविंद्र जी के पास भी जाना है। लेकिन ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, टाइम दीजिएगा, एक बात कहूंगा बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जब लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जाहिर सी बात है कि घर भी टूटा करते थे, मंदिर भी टूटा करते थे, मस्जिद भी टूटा करती थी, और इसके अलावा एक पुराने एक हमारी जो सभ्यता है उसके अंदर घरों के अंदर भी देवी देवताओं अपने घरों के अंदर लगाने का रवाज रहा है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर वो कुछ चीज़ें हैं तो वो मलबे के ढेर पर बहुत सी चीज़ें ऐसी मलबे से ली गई हैं चीज़ें जिसको कि वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये कह देना कि वहाँ पर मंदिर है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए कि इस्लामी तौर पर यह बात बिल्कुल क्लियर है। मैं आपसे हर जगह के लिए कह रहा हूँ कि किसी की भी पूजा स्थल को तोड़ करके वहां पर मंदिर बनाए जाने का, मस्जिद बनाए जाने का कुछ भी नहीं है। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, वैसे भी ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि क्या हिंदू आस्था के अनुसार टूटी हुई मूर्ति की पूजा होती है? खुद मैं बताऊं कि समुद्र के आचार्य शैलेश तिवारी जी और प्रोफेसर हैरिस को एक फ्रेम में लाया जाए। मैं खुद आपको बताऊं कि मैं दुबई के अंदर समुंदर के किनारे टहल रहा हूं और पैरों में मूर्तियां आ जा रही हैं जिनका विसर्जन हो जाता है। भैया ये तो सूरत हाल है। अब ये बताइए कि यहाँ पर ये जो मूर्ति है, ना नाक का पता है, ना कान का पता है, ना मुंह का पता है। प्रोफेसर साहब, जब मूर्ति घर में टूट जाती है तो क्या पूजा कर सकते हैं? मुझे प्रोफेसर साहब, मेरा एक प्रश्न है जी, मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि जो कुतुब मीनार है वहां पर ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लिखा गया है कि 27 मंदिरों को, हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को और जैन मंदिरों को तोड़ करके यह कुतुब मीनार बनाया गया है। ASI ने लिखा है जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जी जी जी, उसको हटाना चाहिए। क्यों लिखा गया? मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं। और देव विग्रह जब टूट जाता है तो वहां पर नए देव विग्रह स्थापित किए जाते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि ये तो मैं कह रहा हूं, इस बात की आचार्य जी जवाब ले लीजिए। इस बात की संभावनाओं से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि 27 मंदिर तोड़े गए होंगे और इसके अलावा घरों के अंदर भी, लेकिन वहां पर मैं कह रहा हूं कि उस मलबे से वो बनाया गया, इस बात को तो मैं भी स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकर विवाद है, लेकिन जगह को जो आप कह रहे हैं कि वहीं पर है, असल बात यह है कि वो गलत है। प्रोफेसर हैरिस साहब का मानना है, जुनैद साहब का, कि मलबे को लेकर विवाद हो सकता है कि आखिर वो मलबे से बना या वहां पर मंदिर तोड़कर, जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि मंदिर तोड़कर मीनार बनाई गई। हमारे साथ आचार्य जी आप अपना जवाब दें, तो इतिहासकार डॉक्टर ओम जी उपाध्याय भी हैं। मंदिर प्रोफेसर साहब, मंदिर को हटा करके वहां मस्जिद बनाया गया, मीनार बनाया गया। इसका कोई सबूत नहीं है।
मैं और मलबे की बात जो तो कर रहा हूँ, इसका ग्राउंड- कोई ग्राउंड सबूत नहीं कि अफसर वहां जो था, पर मंदिर किसने ग्राउंड बनवाया था, अफसर था, वो कब पूरा बनवाया मंदिर था। था। नहीं, नहीं, उसके सबूत नहीं, हैं, उसके नहीं, ग्राउंड नहीं, अफसर नहीं, जो देखिए, था, अगर आप वो सबूत मेरा बनाना मंदिर था, चाहेंगे, बिल्कुल मैं कोई उसके ऊपर जो हिस्टोरिकल है वो मीनार रिकॉर्ड बनाया उस चीज गया। का मैं आपको इसका बता दूं, सबूत है। मैं की बात कर इसलिए रहा भी हूं। कह रहा हूं, सर्वे के द्वारा किसी भी सबूत जगह है। के बारे में मैं इसके कह रहा साथ हूं। साथ ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक पुस्तक है जिसमें मनीष जी, अगर आप मैं लिखा आपको गया ये है भी कि बता दूं, हमारा वहाँ मैं मंदिर डॉक्टर उपाध्याय आप था आएंगे। और मंदिर को तोड़ करके वहाँ उसके पर ऊपर जो है वो मीनार बनाया गया। उसकी और पूरी अपनी मीनार एक हिस्ट्री बार में है, नहीं बना है। पूरी हिस्ट्री मीनार है कि जो वहां वो पर 100 क्या वर्ष, था और 150 क्या वर्ष, नहीं 200 था। वर्ष उसमें लगे हैं। पूरी अलग हिस्ट्री अलग है, जो इस्लामी हमारे आस्था के बीच- अनुसार प्रोफेसर किसी की भी हैं। पूजा स्थल को आपको तोड़ प्रोफेसर करके साहब- वहां पर प्रोफेसर पूजा स्थल साहब, नहीं बना हमारे सकते। उसके बाद हमारे इसको बीच किसने इतिहासकार बनाया? भी हैं, हमारे बीच आचार्य- इतिहासकार भी हैं, डॉक्टर ओमजी उपाध्याय। इतिहास झूठ नहीं कहते, ये तो सच है। नहीं, इतिहास क्या कहता है? इतिहास इतिहास को क्या कहता है अगर- डॉक्टर जी, उपाध्याय? इतिहास तो आचार्यवर- समय के आचार्यवर- साथ लिखी जाती है। अभी एसआई जुनैद साहब, इन्होंने जुनैद अभी साहब, बस इन्होंने 2 मिनट मुझे दें, 2 मिनट मुझे दें, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आचार्यवर, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। एक तो प्रश्न ये उठा कि वहां मंदिर वहीं था या कहीं और से वो मलबा आया। आपने बहुत पर्टिनेंट बात कही, बहुत मौजू बात कही कि वहां बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को यहां तोड़ा गया और ये कुव्वतुल इस्लाम का पूरा परिसर बनाया गया। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके उदाहरण मैं आपको बताऊं। पहले तो क्या है वहां पे वो मैं आपको बता दूं, आप सबको, इस देश की जनता जो सुन रही है, वहां पर जो आप जब घुसेंगे तो यहाँ केवल डोम के अलावा, डोम अलग से बनाया गया, उसके अलावा सारे जो स्तंभ हैं, जो रेलिक्स हैं, वो पूरी तरह से हिंदू और जैन मंदिरों के हैं। यहाँ वहाँ आपको मूर्तियाँ, गणेश गौरी की मूर्ति, ब्रह्मा जी की मूर्ति, विष्णु भगवान की खंडित मूर्ति, ये सब आपको पूरे परिसर में दिख जाएगी। वो कहीं और से नहीं आई है। उसके जो भी स्तंभ हैं वो बिल्कुल हिंदू मंदिरों के स्तंभ हैं, हिंदू मंदिरों के प्रतीकों के साथ हैं। एक तो इस परिसर की बात हुई। दूसरा प्रश्न उठता है कि कब बनवाया साहब, किसने बनवाया? एक तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो गुप्त काल से उसका निर्माण पूरा शुरू होता है। अनंगपाल तोमर का निर्माण है, उसमें पृथ्वीराज चौहान तक का निर्माण हमको लगातार दिखाई देता है और उसके बाद उसका ध्वंस होता है। एक बात रुक जाइए सर, बस 2 चीजें और। दूसरे, अब मीनार की बात कर ली जाए। मीनार का जो प्रश्न है कि मीनार पे जो प्रश्न उठा है वो ये नहीं कहा जा रहा है कि किसी मंदिर को तोड़ के मीनार बनाया गया। मीनार पहले से था, उसे केवल चस्पा किया गया, उस पे उसकी स्टोन ड्रेसिंग की गई बहुत खूबसूरत तरीके से, कुरान की आयतें और कुछ अरेबिक लिपियां लिखवाकर, या उसे बनाया गया। देखिए, अगर उसे बनाया गया होता, मनीष जी, मैं बहुत समकालीन स्रोतों के साथ बता रहा हूं, अगर उसे बनाया गया होता कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, चाहे अपने नाम पे, चाहे एक तर्क और दिया जाता है कि बगदाद का एक संत है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पर, और उसे इल्तुतमिश द्वारा पूरा कराया गया होता, तो मैं, एक मौलाना नूरुद्दीन मोहम्मद हैं, वो एक किताब लिखते हैं, वो इल्तुतमिश के समकालीन हैं। वो एक किताब लिखते हैं जमुइल हिकायत, जुनैद साहब उससे जरूर परिचित होंगे, इस्लामिक स्कॉलर हैं। उस किताब में जब कोई दरबारी इतिहासकार अपने राजा का रोजनामचा लिखता है, उसको दिखाना चाहता है कि साहब ये हमारे राजा ने, ये हमारे शासक ने, हमारे सुल्तान ने ये काम किया, इल्तुतमिश का समकालीन वो इतिहासकार इसका कोई जिक्र नहीं करता। अगर इतनी बड़ी, प्रोफेसर हैरिस, डॉक्टर उपाध्याय का ये बड़ा दावा है। इसके अलावा सुन लीजिए, मिनहाजुस सिराज तबकात नासिरी लिख रहा है, इससे परिचित होंगे हमारे जुनैद साहब। हसन निजामी ताजुल मासिर लिख रहा है, इसका कोई उल्लेख नहीं हो रहा है। एक मुस्लिम, एक इस्लामिक ग्रंथ में इसका जो उल्लेख आ भी रहा है, वहां पे कंफ्यूज किया जा रहा है। जो समकालीन स्रोत जितने भी हैं, फुतुहाते फिरोज शाही में इसका उल्लेख आता भी है, तो कहा जा रहा है साहब ये तो मुइजुद्दीन शाम ने बनवाया। मुइजुद्दीन शाम मतलब मोहम्मद गौरी ने बनवाया। अब ये जो तर्क हैं उस समय समकालीन स्रोतों से ये गायब है, जबकि बहुत मजबूती से इतनी बड़ी मीनार, अपनी स्थापना के, किसी सल्तनत की स्थापना हो रही है, साम्राज्य की स्थापना हो रही है, उसके शुरुआती वर्षों में ही इतना बड़ा निर्माण कार्य होता, तो दरबारी इतिहासकार बहुत ठोंक बजा के इसको बताते पूरे दुनिया को। जी, प्रोफेसर हैरिस, डॉक्टर उपाध्याय के इतने दावे हैं। सुनिए, ऐसा है कि ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो कुछ भी ये बता रहे हैं, सबसे बुनियादी सवाल जो है वो ये है कि अगर विक्रमादित्य का जो ज़माना है वो कब का है? 380 से शुरू होता है, 375 से 412। हाँ, 375 से 375। तो इसलिए नहीं कह सकते, मेरी बात सुन, 375 में तो रामगुप्त हैं, जिनको कत्ल कर दिया, कत्ल करके फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हुकूमत संभाली। चलिए अब मैं उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है, इन्हीं के जमाने में भारत में फाहियान आया। अब फाहियान इन्हीं के वर्ष में आया,
इतना बड़ा कार्य अगर किया होता तो फाहियान ने भी उसका जिक्र किया होता। ये बता दें कि फाहियान ने क्या उसका जिक्र किया है कि वो बना रखा है, हर छोटी बड़ी बात का जिक्र किया है। उस समय के समकालीन इतिहासकारों को ये बताएं। अब रह गई बात कुतुबुद्दीन के हवाले से, ये इतिहासकार हैं, इनको तो ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि मोहम्मद गौरी के गवर्नर के तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो अब जाहिर सी बात है कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाए या मोहम्मद गौरी कहा जाए, बात तो बराबर ही है। इसके बाद हाँ, बाद में मोहम्मद गौरी के बाद उसने बादशाहत हिंदुस्तान की संभाल ली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सवाल यही है कि किसने बनवाया उसको। अगर इसकी बात करेंगे तो इनको समकालीन इतिहासकार से, विक्रमादित्य के समकालीन इतिहासकार से अपनी मिसाल इनको दोनी चाहिए। प्रोफेसर हैरिस साहब, प्रोफेसर हैरिस, किसने बनवाया के विवाद से ज्यादा इस समय यह है कि वो अधर्म किसने किया, वो अधर्म किसने किया, उसको लेकर विवाद। मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक चीज बता दूं, पूरा मंदिर परिसर तोड़ा गया, तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाया गया। उसके 1000 प्रमाण आपको उस परिसर में घुसते ही आज भी दिखाई। अच्छा ये बताइए, भारत में कौन सी डोम बदल दिया, भारत में कौन सी और जगह है जहां पर इस प्रकार का मंदिर परिसर हो, कई मंदिर एक प्रकार के एक साथ हों। जरा कई मंदिर, 27 मंदिरों का समूह कहीं और दिखा दीजिए। क्या ये परंपरा रही है? नहीं, बिल्कुल रही है। मंदिर आप बता दें, आप बताइए ना, आप बता दें। बहुत सारे मंदिर, आप देखिए, आप गुफाओं में चले जाइए, वो तो चीजें मिल जाएगी, लेकिन आप जिस चीज की बात करें कि जैन मंदिर, बौद्ध मंदिरों, देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर हम उस डिबेट पे जाएंगे तो पूरी धारा हमारी बदल जाएगी। तो धारा बदल, अरे भाई, तो यही तो आप जिस धारा को बदलना चाहते हैं, जुनैद साहब अभी धारा को हो जाएंगे। मैं अगर आपसे उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीष जी से कि उस पे एक अलग डिबेट रख लें हमारी। धारा को आप बदलना चाहते हैं, धारा तो सही है, लेकिन जिस धारा को आप बदलना चाहते हैं, जाहिर सी बात है उसके लिए तो आपको सबूत देने होंगे ना। मैं आपसे हो क्या रहा है, खूब परंपरा है। ऐसा है कि और उससे ज्यादा संख्या में आपको एक चीज मैं बता दूं, हम जिस ओर जा रहे हैं, मनीष जी इनकी बात का बस एक जवाब दूं सर। आप एक छोटा जवाब, क्योंकि मेरे साथ और 2 पैनलिस्ट हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, परिसर को ही देख लीजिए, हम किसको, काशी विश्वनाथ परिसर को ही देख लीजिए। वहाँ पूरे परिसर में जिस तरह से आप काशी विश्वनाथ सुनिए, अब काशी विश्वनाथ परिसर के हवाले से मैं बात कर दूं। काशी विश्व 1707 में, मैं हमेशा कह रहा हूं इस बात को कि 1707 में औरंगजेब जो है मर गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि 1635 में क्या हुआ कि वहां पे मंदिर बनाया गया। काशी विश्व कहां बनाया गया? हिल्लाबाई होलकर की अगर आप बात कर रहे हैं तो कम से कम तिथि सर ठीक करें। 1735 में, 1735 में 1635 में सवाल ही नहीं पैदा होता। डॉक्टर उपाध्याय 1735 में आप दोनों विद्वानों से मैं आग्रह करूंगा कि जब इस तरह की बहस हो, चर्चा हो, आप लोग समय निकाल कर जरूर आएं और अपने अपने ज्ञान चक्षु के जरिए जो दर्शक आपको देखना, जानना, सुनना चाहता है, उनको आप मार्गदर्शन करें कि आखिर सच्चाई क्या है। आचार्य जी, आपके पास मैं एक सवाल लेकर आऊंगा जो मेरे मन में चल रहा है, मुझे आपसे पूछना है। लेकिन रविंदर जी, हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमें तो पूजा स्थल की इजाजत दी जाए, हम मंदिर निर्माण नहीं चाहते। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI कहता है किसी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में, खास करके यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहां पर इस प्रकार की इजाजत देता है तो किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। उन ऐतिहासिक इमारतों को प्रोटेक्ट रखना, उनका रख रखाव करना, उनका संभाल करना उसका एजेंसी का काम है। और ये धरोहर तो भारतीय धरोहर से ज्यादा विश्व धरोहर जाकर के बन गई है। अब यदि विश्व धरोहर है तो उसके इतिहास को जानना, समझना, जनता के सामने लेकर के आना, ये हमारे सबका एक अधिकार भी है, हमारी ड्यूटी भी है। तो वो लेकर के आइए, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ऐतिहासिक की कोई प्रोविजनिंग ASI के पास है, क्योंकि जैसे आप कहीं भी देख लीजिए, ताजमहल को आप देखिए, ताजमहल के ऊपर कितना विवाद किया, किसी भी प्रकार का विवाद किया, लेकिन ताजमहल का एक बहुत सारा बड़ा हिस्सा है जिसके अंदर ASI आपको नहीं जाने देगा बिल्कुल भी, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर जाने से इमारत को नुकसान। रविंद्र जी, आपकी आवाज में तकनीकी खामी है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ फरहान साहब हैं। मोहम्मद फरहान साहब, आप जब धर्माचार्य आचार्य शैलेश तिवारी जी, प्रोफेसर हैरिस और डॉक्टर उपाध्याय अपनी बातें रख रहे थे तो आपने कुछ कहा था,
आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या आपके मन में चल रहा था? हेलो जी रजनीश जी, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही ना आपको? जी आ रही है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से भारतीय जनता पार्टी और जो क्या नाम है इतिहासकार देंगे वो बताएंगे, मुझे इसका रिप्लाई देंगे। मैं पूरा देश रिप्लाई, जब इनको ये मुगल आक्रांता या विक्रांता या जो भी कहते हैं, शासक जो भी कहते हैं, मुझे इनसे लेना। तो जब ये आए थे, ये मंदिर तोड़ रहे थे, तब इनके पूर्वज क्या कर रहे थे? तब इनके पूर्वज हाथ में चूड़ी पहन के उनका स्वागत कर रहे थे या उनसे रिश्तेदारी निभा रहे थे? उस टाइम जब जिस टाइम जिसके भी धर्म का मंदिर तोड़ा जा रहा था, तो उनको लड़ना चाहिए था, आवाज उठानी चाहिए थी, उनकी गर्दनें मार देनी चाहिए थी। कैसे मंदिर को तोड़ दिया गया? वो धर्म, ये बताइए, आपको भगवान से अगर प्रेम था तो आप इतने साल से खामोश थे। जब मुगल थे उनसे नहीं लड़ाई लड़ी, जब आपकी मंदिर तोड़ रहे तो आप खामोश थे। और आज आप 2022 में बता रहे हैं कि क्या नाम है, फला जगह मंदिर है, फला जगह मंदिर है, फला जगह मंदिर है। हम एक बात और कहना चाहते हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म शांति और सौहार्द और प्रेम का धर्म है। दूसरी चीज, मुसलमान हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, उसके मंदिरों की रक्षा के लिए अपने जान की, प्राण की आहुति देने को भी तैयार है। मगर आपसी भाईचारा को खंडित करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी और ये नए इतिहासकार कर रहे हैं, इन्हें इस देश के सौहार्द के बारे में भी सोचना चाहिए। आचार्य जी AIMIM के प्रवक्ता हैं मोहम्मद फरहान, वो कह रहे हैं कि आप लोग बड़ी देर से जागे। नहीं, अगर आप अनुमति दे तो मैं एक चीज जोड़ दूं इसके अंदर। जी कि महाराणा प्रताप, फरहान जी, शिवाजी क्या आपको कभी इसकी पता होना लड़ाई चाहिए लड़ने कि के लिए हमारे- आगे बढ़े थे? लड़े मुगलों से लड़े, लेकिन क्या इसकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े? जितने भी हमारे देश के साहसी पराक्रमी वीर योद्धा थे, सब लोगों ने लड़ा। लेकिन जो कन्वर्टेड लोग थे, उन लोगों ने छल किया, हमारे शिवाजी के साथ भी छल किया। मराठा पानीपत की लड़ाई में देखिए कैसे छल किया गया, औरंगजेब ने छल से शिवाजी को मारा। उसी प्रकार जनता जो है वह सैनिक के साथ लड़ाई नहीं लड़ती। आज भी आप देखिए यूक्रेन की जनता जो है वह रसिया की सैनिकों से लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो तो प्रवोक करके लड़ाया जा रहा है। शिवाजी तो लड़ाई लड़े ना मुगलों से, उसे तलवार के दम से मारा गया, लाखों लोगों के खून बहाए गए। आचार्य शैलेश तिवारी जी, मुझे बहस खत्म करनी है, मुझे कमांड आ रहा है। डॉक्टर उपाध्याय, आप कुछ कहना चाहते हैं? पुस्तक एक लोटा पानी को देखिए, 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं को जो जनेऊधारी थे उन लोग को मार करके वहाँ खून बहाया गया। आचार्यवर बहुत कटु शब्दावली में, बहुत बड़ा प्रश्न फरहान साहब ने। एक मिनट आचार्यवर, फरहान साहब मौका देंगे, फरहान साहब मौका देंगे। आप भाईचारा की बात करते हैं, आपके फरहान साहब आप मौका देंगे, कराने वाली बात करते हैं, भाईचारा साधु संत भी करते हैं। आचार्य जी, डॉक्टर ओम उपाध्याय अपना फाइनल रिबटल देकर मुझे बहस खत्म करनी है। डॉक्टर उपाध्याय। फरहान साहब आपने फरहान साहब बहुत कटु शब्दावली में आपने ये बात कही कि उस समय क्यों नहीं लड़ाई लड़ी, उस समय एक मिनट मैं बात करना चाहता हूँ, उस समय क्यों नहीं लड़ाई लड़ी गई? आप बताइए, संत हैं फरहान साहब लगातार हमारी बहस चलती रहेगी, लेकिन आज के मुद्दे को लेकर मुझे ये बहस खत्म करनी है। डॉक्टर उपाध्याय, आप अपनी बात करें। मैं आपको बता दूं आचार्यवर लड़ाई हमने कैसे लड़ी। रुक जाइए 1 मिनट। 636 में इस्लामिक आक्रांताओं ने इस देश पर आक्रमण शुरू किया। 712 से मैं मान लूं। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है सिंध पर। दाहिर का शौर्य किताबों में हमारे पीढ़ियों से छिपा लिया जाता है। दाहिर की पुत्रियां किस तरह से शौर्य से उनका प्रतिरोध कर रही हैं वो छुपाया जाता है। और आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर निहित था। उसके बाद महमूद गजनवी के आक्रमण होते हैं। आपको बताऊं 1033 में जब महमूद गजनी का सिपह सालार, 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट दीजिए। महमूद गजनी का सिपह सालार जब डॉक्टर उपाध्याय, मुझे सुहेल देव पर आक्रमण करता है ना, तो पूरी 1.5 लाख की सेना के साथ मारा जाता है। क्योंकि बहस इंडिया का सवाल में मैं ये कतई नहीं चाहूंगा
कि प्रोफेसर हैरिस ये कहें कि पक्षपात हुआ। प्रोफेसर हैरिस 10 सेकंड में लास्ट रिबटल। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रोफेसर हैरिस 10 सेकंड में लास्ट बिल्कुल रिबटल। बिल्कुल। अभी जितनी भी मिसालें दे रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के, मामला वहां से नहीं है, मामला शुरू होता है मुगलों से और सल्तनत पीरियड से। इस सल्तनत पीरियड से और मुगलों से सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर राजपूतों ने रिश्तेदारियां पैदा की और साथ साथ मिलकर के रहे। मान सिंह उनके साथ रहे, शिवाजी के सेनापति मुसलमान रहे। प्रोफेसर हैरिस लेकिन सवाल ये कि उस वक्त ये लड़ाई कभी क्यों नहीं उठाई गई है, उस वक्त कभी भी ये बात क्यों नहीं आई? सवाल ये है, आप पिछली हिस्ट्री में क्यों जा रहे हैं? जहां पर ये बना वहां पर बात साहब, मंदिर मस्जिद की लड़ाई इस समय अदालतों में सुनी जा रही है। जी हाँ, लेकिन इंडिया का सवाल में प्रोफेसर जुनैद हैरिस, डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, हमारे साथ रविंदर सिंह जी, सुदेश वर्मा, आचार्य शैलेश तिवारी जी धर्माचार्य, और हमारे साथ फरहान, मोहम्मद फरहान, AIMIM के प्रवक्ता, आप जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी बात रखी, लेकिन जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बात होती है दोनों समुदाय को लेकर गंगा जमनी तहजीब की। मैं ये मानता हूं कि हिंदू हो या मुसलमान, अगर एक आंख गंगा है तो दूसरी जमुना। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला एक ब्रेक के बाद लगातार जारी है।